हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप्स के बारे में। आपको भी पता है कि आजकल इंडिया में बिजनेस लाइक बूमिंग, मतलब वो इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा चल रही है, जॉब्स में इतनी ग्रोथ नहीं है, इतना पैसा नहीं है जितना बिजनेस में है। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक स्टार्टअप को एग्जामिन करते देखें, अपने सामने ग्रो करते देखें कि वो कैसे काम करता है। तो एक स्टार्टअप में काम करना इज़ वेरी वेरी थ्रिलिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोग वो नहीं होते कि हाँ हमें कुछ अलग करना है, मेरे को भी ऐसे ही है यार कि हमें कुछ अलग करना है, हमें सिस्टम के आगे नहीं बैठना है, 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, उनके लिए स्टार्टअप्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होते हैं और आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा करियर मूव है क्योंकि आप कंपनी के साथ ग्रो होते हैं। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर एक मतलब फील्ड में उसके काम करने का मौका मिलता है, हर एक चीज़ को एक्सेस करने का। अगर आप एक बड़ी कंपनी में जाएंगे तो उसमें तो आपको ऊपर ऊपर का काम करने को मिलेगा, बस मतलब जो आपको जॉब दी थी बस आपको उतना ही करना है। इसमें आप हर एक चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि हाँ ठीक है, कंपनी ऐसे काम करती है। अगर आपको आगे जाके अपना बिजनेस खोलना है, कुछ करना है, अपना स्टार्टअप खोलना है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको स्टार्टअप में काम करना है उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने पड़ेंगे क्योंकि स्टार्टअप में पैसा नहीं होता स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा। ऐसा हो सकता है कि क्या आप सैलरी के बिना काम कर लेंगे, क्या आप वीकेंड्स पे भी काम कर लेंगे, क्या आप 40 आवर्स से ज़्यादा काम कर लेंगे एक वीक में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको एक्साइट नहीं करते हैं तो स्टार्टअप्स आपके लिए नहीं है। आई एम सो सॉरी। और इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हम स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप्स और जॉब्स कैसे पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए। और ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपको मतलब अपनी मेंटालिटी आपने बना ली कि हाँ ठीक है, मेरे को तो स्टार्टअप में ही जॉब चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करो कि कंपनीज को ढूंढो, कि उन्हें लिस्ट डाउन करो, उनको शॉर्ट लिस्ट करो। अब वो आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो? सबसे पहली साइट होती है एंजल लिस्ट। ये बहुत ज़्यादा अच्छी साइट है, इस पर आपको इंटर्नशिप्स, जॉब सब स्टार्टअप पे मिल जाएंगे। इसमें आप मतलब अपनी एक प्रोफाइल बना लेंगे जिसमें आप अपनी वर्क स्किल्स, एक्सपीरियंस सब कुछ लिखेंगे और उसके बाद आप उनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। मतलब आपको टाइम वाइज, लोकेशन वाइज, पोस्ट वाइज सारे स्टार्टअप्स जितने होंगे सब आ जाएंगे आप। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी साइट है और इस पर बहुत सारी कंपनीज मिलती हैं आपको। उसकी दूसरा तरीका है सोशल मीडिया। तो आपको पता ही है आजकल कितना चल रहा है, तो आप उन कंपनीज को फॉलो करना शुरू कर दें। वो जैसी पोस्ट निकालेंगी आपको पोस्ट आ जाएगा और आप उसमें अप्लाई कर दें। तीसरा तरीका, अपने नेटवर्क्स यूज़ करें। इसके लिए क्रंच बेस नाम की एक साइट होती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी साइट है। इसमें आप सर्च कर सकते हैं बाय पर्सन, मतलब आपके स्कूल के सीनियर्स होंगे या फिर कॉलेज के एल्यूमिनाई होंगे जो सब पास आउट हो चुके हैं, वो उनमें से कोई स्टार्टअप में तो नहीं है, या फिर आपके लिंक्डइन कनेक्शंस जो है वो किसी स्टार्टअप में हो, तो वो सब आप सर्च कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपको कोई स्टार्टअप मिलता है तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि आपको स्टार्टअप की अंदर की इन्फॉर्मेशन कि उस पर कितना पैसा है, कितनी ग्रोथ है, वो गाइस। चौथा या आखिरी तरीका यही है कि जो कुछ कंपनीज होती हैं ना, उनकी लिंक्डइन पर भी प्रोफाइल्स होती हैं, तो उससे आपको स्टार्टअप्स का बहुत इजीली पता चल जाता है और लिंक्डइन पे सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है कंपनी की, तो आप उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपने मतलब कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपको हो गया कि हाँ ये मतलब इन कंपनीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब उनके बारे में सारी नॉलेज निकाल लीजिए। अब ये आप कैसे कर सकते हैं कि आप 4 चीज़ ढूंढिए। कंपनी कैसी है, फिर उसका कंपटीशन कौन कौन है, उसमें कस्टमर्स क्या क्या हैं, उसके कौन से कस्टमर्स हैं, और उसमें कल्चर कैसे है। अब आप मतलब बेसिकली आपको क्या करना है कि उसके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जितने उसके प्लान्स थे हैं, वो सब आपको उसके बारे में फाइंड आउट करना है कि आप हर चीज़ उसकी एक्सेस कर सकें और आप ये देख सकते हो कंपनी आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। और ये सब आपको इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगा, प्रिपेयर करने में भी हेल्प करेगा कि ऐसी कोई स्किल तो नहीं है जो मिसिंग है, जो आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, तो आप उनको पॉलिश कर लें, उनको डेवलप कर लें उन स्किल्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ग्लासडोर नाम की एक वेबसाइट भी आती है, वो सारी जितने स्टार्टअप्स होती है, कंपनीज होती है, उनकी रिव्यू देती है, उनकी रेटिंग देती है स्टार्स में, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लिंक्डइन पे आप इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं इन सबको सर्च करें और फिर उनको आप लिंक्डइन पे ही पिंग करें कि यार मतलब आई वांटेड टू नो अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। उनसे आप बात करके पता लगा लें कि आप उसके कल्चर में फिट हो पाएंगे, आपके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन सही है। अब आपने सब रिसर्च कर लिया, आपको ऑर्गेनाइजेशन पसंद आ गई, सब हो गया। अब आपको 3 चीज़ें करनी है, 3 नेसेसिटीज़। सबसे पहले अपना रेज्यूमे तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। दूसरा कवर लेटर।
कवर लेटर इज़ लाइक कि अगर आप ये मान लो कि रेज्यूमे जो आपकी टेक्निकल स्किल्स बताता है, तो जो कवर लेटर है ना वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस वगैरह वो सब चीज़ें बताता है। अब उसका जो हायरिंग प्रोसेस है ना वो इतना कुछ बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, राउंड्स होते हैं। बाकी जो स्टार्टअप कंपनी होती है ना उसका हायरिंग प्रोसीजर वैसे तो अलग अलग होता है, लेकिन बेसिकली 4 राउंड्स होते हैं। सबसे पहले तो एक फ़ोन कॉल पे इंटरव्यू होता है, या फिर टेलीफोनिक कॉल को मतलब कॉल पे इंटरव्यू होता है। दूसरा राउंड होता है कोडिंग राउंड, कॉम्पिटेटिव कोडिंग राउंड। ऑब्वियसली इसमें लिव इन कोड भी हो सकता है कि वो आपको साथ साथ कहेंगे कि आपको सामने बैठा दिए कि ये कोड करो, इसको इम्प्रूव करो, ऐसा हो सकता है। तीसरे राउंड में वो आपको टेक्निकल राउंड होगा, उसमें वो आपके रेज्यूमे से क्वेश्चंस पूछेंगे। और चौथा राउंड एचआर राउंड होगा, जिसमें आपकी पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स वो सब चीज़ें देखेंगे। किसी किसी कंपनी में जो कोडिंग राउंड होता है उसको वो असाइनमेंट से भी स्वैप कर देते हैं। वो आपको एक असाइनमेंट देंगे, जो भी कंपनी का मोटिव है, जिसके लिए कंपनी काम कर रही है, आपने कर लिया तो कोडिंग आनी चाहिए। और अगर आप अभी मुझसे पूछोगे कि मैं अभी क्या करूं, तो अभी आप प्रोजेक्ट्स करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। जो भी स्किल आपको आती है, जो भी आपने सीखी है, उस पर आप प्रोजेक्ट्स बनाइए। प्रोजेक्ट्स आप कहाँ से कर सकते हैं? एक तो कैगल एक साइट होती है, अगर आपको डेटा साइंस वगैरह के, मशीन लर्निंग के, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर, तो कैगल पे एकदम फ्री डेटा सेट्स मिलते हैं, तो वो बहुत अच्छी साइट है। या फिर गूगल पे प्रोजेक्ट्स देखिए, तो उससे आप प्रोजेक्ट सॉल्व करिए, इससे आपको जॉब लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी बहुत हेल्प करती है। असाइनमेंट सॉल्व, जैसे कि मैंने अभी कहा था ना कि आपने असाइनमेंट सॉल्व कर लिया तो आपकी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा ही नहीं चलेगा। बाद वो वहाँ से स्ट्रैटेजी पूछेंगे कि हाँ आपने ये सॉल्व कैसे किया, तो आपको पूरी वो चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। स्टार्टअप्स में ना पैशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सपीरियंस इतना काउंट नहीं करेगा, लेकिन आप में पैशन कितना है, आप कितना कंपनी को दे सकते हो, उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट होंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव होना ज़रूरी है, कंपनी को अपना समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टअप में यही सब चीज़ें होती हैं। इंटर्नशिप्स तो स्टार्टअप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। वो तो ऐसे ज़्यादा है कि आइसिंग ऑन द केक वाला काम करता है, कि मतलब उसके बाद तो को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या, हर कोई कंपनी ऐसे लेती है ना, क्योंकि आपको हर एक चीज़ आ जाती है एक्सेस करनी, आपको कंपनी को ग्रो करना आ जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों ट्राई करिए, अगर आपको स्टार्टअप में मिल जाता है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आप यही स्टेप्स फॉलो करिए, प्रोजेक्ट्स करिए विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और थोड़ी बहुत कॉम्पिटेटिव कोडिंग करिए। इससे आपके जो करियर को है बहुत ज़्यादा शूट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और मैं थर्ड पार्ट आपके लिए लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से लर्न करवाऊँगी। तो बाय गाइस, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।